तो कैसे हैं हमारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी हब पे। आज हम बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 क्लास 12 का गद्य खंड चैप्टर 2 उसने कहा था का फुल ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, जिसमें हम पता कर लेंगे कि आप कितने पढ़ने वाले हैं या नहीं, क्योंकि ये टोटल मतलब 35-36 क्वेश्चन है इसमें जी। 35-36 क्वेश्चन है। अगर इसमें से आपका 10 या 12 क्वेश्चन गलत होते हैं ना जी, इससे हमको पता चल जाएगा कि आप नहीं पढ़ते हैं या इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए, अगर आपका टोटल सही होता है ना जी, तो समझ जाइए कि आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जी? उनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, जयपुर में हुआ था, कांगड़ा में हुआ था या गुजरात में हुआ था? तो इनका इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था जी। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। और हिमाचल प्रदेश के निवासी थे। कहाँ थे कि जी? हिमाचल प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे, निवास करते थे जी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रहते थे? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जी कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? जी हम लगा रहे हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के लेखक कौन है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यही ना लेखक हो गए जी, हैं? यही लेखक हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हम इसका ट्रिक बता दिए थे कि लेखक का पाठ लेखक और पाठ ट्रिक बता दिए थे हम कि पाठ की इसने लिखा है। इसका ट्रिक है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और याद हो जाएगा अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी जी? कब प्रकाशित हुई थी? देखिए, चंद्रधर शर्मा जी है ना, चंद्रधर शर्मा, उन्होंने 3 कहानियां लिखी। कितनी कहानियां लिखी थी? 3 कहानियां, ठीक है। उसमें से दो कहानियां है ना 1911 में, 1911 में, और एक उसने कहा था जो कहानी है ना जी 1915 में प्रकाशित हुआ था। कितना में? 1915 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। याद रहेगा ना जी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन सी। उन्होंने कितने कहानियां लिखी थी? 3 कहानियां। जिसमें एक बुद्ध का काटा था, और एक था, शायद हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब बुद्ध का काटा 1911, और एक और कहानी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो 1911 में हुई थी, ठीक है, प्रकाशित। और ये उसने कहा था 1915 में। चलिए आगे चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है ना जी कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहने सिंह के गांव का नाम था मांझा। यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया हुआ है जी, लेकिन आंसर आप नहीं देखिएगा, ठीक है ना। आंसर आप नहीं देखिएगा, बिना आंसर देखे हुए आप लगाइएगा, तभी पता चलेगा कि आप कितने पानी में है, ठीक है ना जी। तो चलिए, कहाँ हो जाएगा? मांझे में, ठीक है ना जी। और मंगरे में कौन रहती थी जी? मंगरे में सूबेदारनी रहती थी। कौन रहती थी? सूबेदारनी। कौन रहती थी जी? सूबेदारनी। सूबेदारनी। सूबेदारनी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना जी, कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था? जो लहना सिंह था कहानी में, वो किस पद पर था? ऐसे था तो उस सेना में सैनिक था, लेकिन उसका पद था जमदार था वो। कोची था? जमदार। और सूबेदारनी का पति किस पद पे था? तो सूबेदार के पद पे था। किस पद पे था? सूबेदार के पद पे। और लहना सिंह किस पद पे था? तो जमदार के पद पे। किस पद पे? जमदार के पद पे। तो चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु उसके मित्र, याद रखना, लहना सिंह की मृत्यु उसके मित्र वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। वो चाहता था, उसका इच्छा था कि वो कीरत सिंह के गोद में मरे। इच्छा क्या था जी? इच्छा क्या था? इच्छा था इसका, इच्छा कि कीरत सिंह के गोद में मरे। लेकिन वो किसके गोद में मरा था जी? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के गोद में मरा था। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि
पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था जी? पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। कौन था जी? वजीरा सिंह था। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना जी, कह रहा है कि सूबेदार हाजरा सिंह, हाजरा सिंह कौन था जी? तो सूबेदारनी सूबेदारनी का पति था जी। कौन था? सूबेदारनी का पति, ठीक ना, सूबेदारनी का पति था हाजरा सिंह। तो कह रहे हैं कि सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था, क्या नाम था जी? तो बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह नाम था। याद रहेगा ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना जी 9। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांस के साथ हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, तुर्कों के साथ हुआ था, कि अंग्रेजों के साथ, या डी जर्मन के साथ? तो इसका आंसर है ना जी जर्मन के साथ। किसके साथ? जर्मन के साथ। और एक बार ये डिस्कस चल रहा है तो ये एक बार जान लीजिए कि देखिए युद्ध हुआ था ना जी, तो जर्मन के 63 सैनिक मारे गए थे। कितने सैनिक? 63। अब भारत के कितने मरे थे जी? 15 सैनिक मरे थे। कितने? 15 सिख मरे थे, जो सिख रेजिमेंट थे वहां पे, ठीक। तो 15 मरे थे, ठीक ना जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 देखिए यहाँ। जर्मन लेफ्टन लप पल्टन था जी, पल्टन 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 को किसने मार गिराया? तो जर्मन पल्टन को किसने मारा था जी? किसने मारा था? आप बताइए किसने मारा था? देखिए यहाँ उत्तर दिया है लहना सिंह ने। कौन मारा था जी? लहना सिंह ने मार दिया था। लहना सिंह, सूबेदारनी का बचपन का प्यार लहना सिंह ने मार के गिरा दिया था उसको, ठीक है ना, पल्टन को, ठीक ना। पल्टन को किसने मारा था जी? लहना सिंह ने मारा था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर था जी कितना? राइफल नंबर 77 था। कितना थी जी? राइफल नंबर 77, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक ना जी। देखिए उत्तर भी दिया हुआ है ए, लेकिन आप उत्तर मत देखिए, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सही है, ए 77, ठीक है। प्रश्न नंबर 12। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा लायलपुर में। सरकार ने जमींदार को जमीन कहाँ दी है जी? तो लायलपुर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है ना जी, ऑप्शन डी लायलपुर मान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 13 नंबर में। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, एक कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इस ऑप्शन में कह रहा है ना जी कि इसमें से कौन जो कहानी है चंद्रधर शर्मा की नहीं है। देखो सुखमय जीवन उनका है, हाँ देखिए तीन कहानी लिखी हुई की है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और उसने कहा था। देखिए ये 1911 में, देखिए 1911 में कौन कौन? ये दोनों 1911 में, और उसने कहा था 1915 में, ठीक है ना जी, याद रहेगा ना। अब कफन उन्होंने नहीं लिखा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है जी कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? हम शुरू में बता दिए थे आपको जी किस गांव के निवासी थे, तो वो थे गुलेर के। कहाँ के थे जी? गुलेरी जी के बारे में पूछा है, चंद्रधर शर्मा के बारे में पूछा है, कहाँ के थे जी? तो गुलेर के थे, तब भी ना उनका नाम के लास्ट में गुलेरी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो गुलेरी के थे, ठीक है ना जी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कछुआ धर्म किसका निबंध है? कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो वो उनका चंद्रधर शर्मा जी का। किनका है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इसमें से कौन सा जो निबंध है ना जी गुलेरी रचित नहीं है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने खाली एक केवल यहाँ पर 3 वो लिखा है जी। देखो यहाँ पर देवानंद प्रिय लिखा है उन्होंने, पुरानी हिंदी लिखी है, और मारेसी मोही किताब लिखी है, ठीक है ना। उन्होंने ऑप्शन बी यानी कि मजदूरी और प्रेम नहीं लिखा है, मजदूरी और प्रेम निबंध नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है ना जी, कुडमाई का क्या अर्थ है? देखिए कुडमाई का क्या अर्थ है? तो ये शब्द कहाँ प्रयोग होता है? बचपन में जब लहना सिंह सूबेदारनी से पूछते थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तो कुरमाई का अर्थ है ना जी कि तेरा
विवाह, तेरी विवाह हो गया, विवाह। कुरमाई का अर्थ क्या है जी? विवाह। क्या है? विवाह, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। पूछ रहा है कि बोधा कौन था, तो इसका जवाब आप नहीं दीजिएगा, चलिए कमेंट में आप दीजिए। तो बोधा कौन था जी? ऑप्शन यहाँ पर दिया है, हाजरा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा, ठीक है ना। इसको कमेंट में आप इसका जवाब दे दीजिए, कमेंट में जवाब दे दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि लहना सिंह क्या था, लहना सिंह क्या था। तो लहना सिंह ना जी जमींदार था, ये बता दिए हैं हम आपको, जमींदार था। हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उन्होंने 3 कहानी लिखी है। जूठन नहीं लिखा है जी, रोज नहीं लिखा है, और तिरछी नहीं लिखा है। कौन लिखा है? उसने कहा था, कब लिखा है? 1915 में प्रकाशित हुआ जी, 1915 में प्रकाशित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ये तो अभी क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है ना जी, कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किनकी है? पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का ना जी। बचपन में लहना सिंह और सूबेदार ने काम ली थी अमृतसर में ना जी। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का। मारिएगा, ध्यान से देख लीजिए, अमृतसर। चलिए 24 में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अमृतसर। वही क्वेश्चन है, लेकिन अलग तरह से पूछा है। 25 नंबर, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो देखिए, लहना सिंह कहाँ रहता था जी? मांझे में रहता था। कहाँ रहता था? मांझे में। कहाँ रहता था? मांझे में। सूबेदारनी कहाँ रहती थी जी? सूबेदारनी कहाँ रहती थी जी? मंगरे में। कहाँ रहती थी? मंगरे में, ठीक है ना जी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह किस पद पर था? वही क्वेश्चन पूछ लिया, जमादार था जी। 27, क्वेश्चन नंबर 27, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? अब इसका आंसर आप बताइएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 28, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था जी? पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। बता दिए हैं जी, वजीरा सिंह था, वजीरा सिंह। 29 में है क्वेश्चन कि सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था, देखिए कि वीवीआई है जी, वीवीआई। 2 बार 3 बार पूछ दिया है ना जी, वीवीआई है। कौन से जी? बोधा सिंह, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, लिखा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन दोबारा पूछा, ये भी वीवीआई है जी। जो क्वेश्चन दोबारा पूछा है ना जी, वो वीवीआई है। क्या है जी? वीवीआई क्वेश्चन है। तो जर्मन के साथ, ठीक है ना जी। 31, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो बोधा सिंह नहीं हो जाए, इसका आंसर होगा लहना सिंह, ठीक है ना जी, लहना सिंह। लहना सिंह, वीवीआई मान लीजिए इसको भी, वीवीआई, ठीक है जी। ठीक, राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ये है। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।